पास जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ बड़ाच हुसैन साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे और हमें उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन कुछ थोड़ा-सा मसला है उनका कि बिजली जो है पाकिस्तान में वो क्या कहते होते हैं, बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, वेलकम टू आवर पाकिस्तान। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह साहब, आपको अंदाजा हो गया कि बिजली चली गई है। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल हो गया जी। गुजारा कर रहे हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल हमें हो गया। वेलकम टू आवर पाकिस्तान। इम्तियाज़ भाई, आप क्या कहेंगे कि ये जो मैंने इंट्रो में कहा कि हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो माशरे में दोबारा अपना एतमाद कैसे बहाल कर सकती हैं, इतने बड़े-बड़े स्कैंडल जब सामने आएँगे? गालबन मैंने जो पूरा सवाल ही सुन सका, आपने यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की है, जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैम आया है, नेशनल ट्रेजेडी है। देखिए, जहाँ पे तालीम देनी है, जहाँ पे उस्ताद का एक बड़ा बाप का मुकाम होता है, आपने देखा कि हमें हमेशा ये पढ़ाया गया है, बचपन से हमारे दीन के अंदर बताया जाता है कि जो अपने माँ बाप हैं उनसे बढ़ के बल्कि जो उस्ताद है उसका जो मुकाम होता है, उसका एहतराम होता है, रिगार्ड होता है। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, आप क्या लेके हमारी सोसाइटी का, ये जो है अब ये बड़ा खराब हो गया, जिसके अंदर एक ऐसी हस्ती जो उस्ताद है, वो अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ वो अगर इस तरह से इन्वॉल्व है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम, किधर जाएंगे? मुझे बताए ना कि जी, जी। आप अक्सर कुछ सबका तो नहीं मैं कहते, कुछ मदरसे ऐसे हैं जहाँ बच्चा आप नहीं भेज सकते अपना दीनी तालीम के बिल्कुल लिए, ऐसे ही। वहाँ महफूज नहीं है वो। आप अगर यूनिवर्सिटी में भी आपके बच्चे महफूज नहीं है, बच्चियां महफूज नहीं है, तो आप किधर जाएंगे? अब इसमें ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कहा जा रहा है ना कि ये सिर्फ ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में इत्तेफाक से ये एक उसका जो चीफ सिक्योरिटी अफसर था एजाज शाह, उसके मोबाइल से ये चीजें निकल आई तो पता चल गया। अदरवाइज ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर मेरा ख्याल है, आई एम श्योर ये इस तरह के मामला होते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि जो उस्ताज़ा कराम है उनको सही माने में अपना मुकाम पहचानना चाहिए। और इसमें बच्चियां जो हैं, खास तौर पर बच्चियों को भी मैं कहता हूं कि जो पेरेंट्स हैं, खासतौर पर हॉस्टलाइट्स जो होती है ना, बच्चियां जो हॉस्टलों में होती हैं, अब वो जो होती हैं उनको जनरली ये होता है कि अब पेरेंट्स तो दूर बैठे हैं, अपने गांव में हैं, किसी दूर के शहर के अंदर हैं, अब वो तो ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के ऊपर। वहां पे जो सुबरेंट हॉस्टल सुबरेंट है, खातून है, या वहां पे जो भी जो सीनियर स्टाफ है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। अच्छा, अब एक चीज और मुझे समझ नहीं आई कि वहां पे आप देखें कि क्लोज सर्किट कैमरा जो है वो हर जगह लगे होते हैं, और यकीनन ये हॉस्टलों में भी लगे होंगे, या यकीनन ये जो इनके ऑफिस हैं जो लेकिन इम्तियाज भाई, उन कैमरों को वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्टी के लिए नहीं किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ अब इसमें बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा इसको। HEC जो हमारी है ना, हायर एजुकेशन कमीशन जो है, जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है, पहले आपको याद है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से इसको पहचाना जाता था। जी, जी। इनको चाहिए कि वहां पे कोई टीम्स बनाए, इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसमें कोई यूनिवर्सिटी बची मैं आपको बता दूं, इसमें वो अदारे जो रिफाई अदारे हैं जहाँ पे खातीन को की पनाह गाहें हैं, जिनको दारुल उलूम भी कहते हैं, उसमें भी कई जगहों पे हमें इस किस्म का स्कैम जो उनका पता चला है कि अच्छा, मतलब इस तरह करके जहां जहां ये है सिलसिला, वहां पे काली बेड़े मौजूद है। अभी सबसे बड़ा ये है कि जिसके अंदर आपको याद होगा मैंने जो वीलॉग बनाया, उसमें जो बच्चियां हैं उनकी जो सहेलियां बनी होती, फ्रेंड्स होती हैं, उन पे बड़े मॉनिटर करने की जरूरत है, पेरेंट्स को खास तौर पे, ठीक है। और ये देखना चाहिए क्योंकि एक जो लड़की जो है जब ब्लैकमेल हो जाती है, वो फिर दूसरी को भी मोटिवेट करती है, फिर उसको भी साथ उस टीम में शामिल कर लेती है, और फिर उसको कहती है कोई पता नहीं चलता, कोई मसला नहीं है, और चार पैसे कमाने के लिए, ग्रेड्स बढ़ाने के लिए, अपना जो मार्क्स है उसको बढ़ाने के लिए, वो जायज नाजायज जो भी मामला है। और वंस आपको पता है जब इसमें इन्वॉल्व बंदा हो जाता है, और आपने देखा जैसे उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो फिर जाहिर बात है कि देयर इज नो एंड, वहां से निकलने का रास्ता कोई नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूं कि हुकूमत को जो है इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और जैसा मैंने अपने वीलॉग में मुतालबा किया था कि जुडिशियल कमीशन जो है इसकी इंक्वायरी करे, और उसमें कम से कम हाई कोर्ट के कोई जज साहब हो और उसकी इंक्वायरी करे। और मेरा ख्याल है वो उन्होंने लिखा भी है, शायद लिख भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो उन्होंने शायद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लिख भी रहे हैं कि किसी जज साहब को वो नॉमिनेट करे, तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी हो। अच्छा, इसमें मुझे और बड़ी अफसोस की बात आती है कि बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं, रिटायर्ड डॉक्टर साहब हैं, बड़े पॉपुलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो डिफेंस में आए होते हैं वहां पे ना, उनकी मैं 2 वीडियो देख चुका हूँ,
उसमें वो कहते हैं जी ये तो इतने 70,000 स्टूडेंट पढ़ता है वहां पे, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, तो कहीं उक्का दुक्का ऐसा वाकया हो भी जाता है, फलान भी, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, जी जी मतलब बिल्कुल डिफेंड। बज़ाहिर वो मजहबी शख्सियत भी हैं, मोटिवेशन बड़ा रिगार्ड भी है उनके सोसाइटी के अंदर, लोग उनकी बड़ी बातें सुनते भी हैं, लेकिन मुझे उनका ये जो जो उनको और फिर उस सिंडिकेट जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के सिंडिकेट के वो मेंबर भी है, उन्होंने खुद उसमें एक्सेप्ट किया अपनी वी लॉ फिर के तो अंदर। डिफेंड करना ही अब है ना सर। वो उसको डिफेंड, जी वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। मेरा मकसद कहने का कि एक देखे ना, हमने जान दे दी अल्लाह सुब्हाना तआला को ना, ठीक है ना, जी और जी हमारा एज का तकाजा भी है ना। अब उनकी एज जो 60 प्लस है, रिटायर्ड है चुके, तो उनको सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा मामला उनकी अपनी बच्ची के साथ, अपने किसी अजीजा के साथ हो जाए, तो इसमें न्यूट्रल होना चाहिए, इस पे अदारे का जिसके अंदर से उनका उनका कोई इंटरेस्ट होगा यकीनन, तो वो जो है मैं समझता हूँ। और फिर एक और आइडिया दे रहे हैं कि जी अब ये जो उस्ताद हैं वहां पे जो लोग हैं वो डीमोरलाइज हो गए हैं, और वहां पे बड़ी जरूरत है कि वहां पे कुछ लोग बुलाया जाए जो उनको मोटिवेशन दें और ये करें वो करें, बस अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं कि जो मुझे सही है एंगेज कर लो, ठीक है। सही तो मेरा मकसद सही। कहने का, आमतौर पर आपको पता पर्सनल नहीं होता, आमतौर पर पर्सनल नहीं होता, ना ही जी जी कंट्रोवर्शियल होता हूँ, लेकिन मुझे इस पर दुख हुआ क्योंकि ये मामला ऐसा है, इसके ऊपर हर एक को एक यक जुबान होना चाहिए, और उनसे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैं भी उनके वीडियोस बड़ी सुनता था, और मतलब सही मुझे बड़ा रिगार्ड है उनका, अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अफसोस हुआ जी। सही है और जाती है जी। इम्तियाज भाई आपने लास्ट टाइम जब आप थे हमारे साथ तो आपने सवाल सुनिया, उसी पर थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। देखिए इसमें एक तो मैं समझता हूँ कि इसका जो हल है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी सिविल सर्विस है उसमें पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसके अंदर बड़े बड़े ऑनेस्ट अफसर भी हैं। ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल लूट मच गई है और बिल्कुल जंगल का कानून है, बड़े बड़े ऑनेस्ट अफसर हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हैं, एथिकली भी, मॉरली भी, और उनके उनका बिल्कुल डेंटलेस जो है आपका कैरियर है। ऐसे लोगों पर मुश्तमिल मैं समझता हूँ कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए इसकी, जिसके अंदर पुलिस के सीनियर अफसर हों और इस तरह के जिस लेवल के जिनका रेपुटेशन अच्छी है, और इसी तरह जो जिले इंतजामिया के लोग हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर हैं या इस तरह के लोग हैं, और उसमें एक जज साहब जो हैं, सेशन जज जो भी कम से कम सेशन जज हो, तो उनकी भी रिप्यूट अच्छी हो, तो वो अगर उसमें शामिल कर लिए जाएँ तो इसको एक तो थारोली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो इन्वेस्टिगेशन बड़ी जरूरी है, ठीक है ना जी। अब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि क्या क्या जुर्म हुआ है, और उसके बाद फिर बाकायदा जो केस रजिस्टर तो ऑलरेडी कुछ हो चुके हैं, मजीद अगर उसके अंदर दफात लगानी है वो लगा के तो उसके बाकायदा कार्रवाई की जाए, और उसको मैं समझता हूँ ये चूंकि ये बहुत बड़ा एक कह लें कि बड़ी ग्रॉस किस्म का ये ऑफेंस है, इसके ऊपर जो सजाएं जो हैं वो मैं समझता हूँ मैक्सिमम सजाएं उनको दी जाए, और इसको एक सबक जो है उनके लिए सबक आमूज बनाया जाए। और आपको पता है जो सजा है ये 3 तरह की चीजें करती है। एक तो वो करती है कि जो कंपनसेट करती है उसको जो मजलूम है, ठीक है, जिसका ज्यादती हुई है उसकी तशफ़ी होती है, एक तो सजा का ये मकसद होता है। दूसरा सजा का ये मकसद होता है कि डेटरेंस, कि बाकी जो लोग हैं वो उससे बचें, अवॉइड करें, और उनको ये पता चले कि भाई अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। तो पहला चीज तो ये कि मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी जरूरी है, पहले इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको लगाया जाए और वो उसके ऊपर करें। अब आ गया जुडिशरी का। देखिए जुडिशरी जो है जैसी भी है, जैसी कौम है वैसी जुडिशरी है, ठीक है। अब इधर आप हल वाले के पास चले जाएं, ठीक है जी, मैं खास तौर पे कहूंगा हमारे जो दोस्त है वो अमेरिका बिल्कुल वो जो वो तराजू होता है उसके नीचे अच्छा हाँ, नहीं हाथ नहीं रख के। नहीं 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 ना ना ना, नहीं ये नहीं मैं कह रहा। आप जी फाल वाले जी के पास जाएंगे, साइड पे रोड साइड पे अगर उसने लगाया हुआ अपना वो जो भी ठेला है या जो भी कुछ है, तो आप वहां से उतर के गाड़ी से जब जाएंगे तो वो उसको कहेंगे जी ये जो आम है इसका क्या रेट है। वो रेट नहीं बताएगा, वो पहले आपकी गाड़ी देखेगा फिर आपको देखेगा और फिर तोकम के साथ रेट बताएगा। यहाँ तो हर बंदा दाव लगाने के चक्कर में है जी। यहाँ मजदूर जो है, यहाँ जी जी मजदूर जो है, यहाँ जो राज जो है, अगर मालिक सर पे ना हो तो काम नहीं करता, ठीक है। और चौकीदार जो अगर मालिक सामने ना हो तो वो चौकीदारी नहीं करता, सोया रहता है। तो हम जो है इसमें हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि अखलाकी एतबार से और हमारा जो किरदार है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक आला पाए की अच्छी लीडरशिप जिसके ऊपर कौम को एतमाद हो उसको इमर्ज करना चाहिए इसके अंदर। और जब वो सामने आएंगे और अच्छी अपनी मिसालें पेश करेंगे
उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि जो अवाम है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो इस लिहाज से उलमा कराम का बड़ा रोल है, उस्ताज़ा कराम का बड़ा रोल है, इंतजामिया का बड़ा रोल है, ये सारे, और वालिदैन का बड़ा रोल है, बड़े बहन भाइयों का बड़ा रोल है। आपके घरों के अंदर मैं कहता हूँ कि हरासमेंट होती है, जो मुलाजम है जो रखा होता है वो हरासमेंट कर रहा होता है। कई वाक़यात मिले हैं कि वो घर में एक मुलाजम रखा था, ड्राइवर रखा था, वो हरासमेंट कर रहा है, और या किसी मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चे को भेज दिया तो वहां पे उसके साथ ज्यादती हो गई है, और बहुत सारे वाक़यात आते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका हल यही है कि पहले थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसी पैटर्न को बना के सामने, अब बड़ा इजी है, आप जितने भी ये प्रोफेसर हैं, डीन्स हैं, जो 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 नंबर लगा सकते हैं किसी के, उनके जो मोबाइल हैं उनका डाटा आपके पास अवेलेबल है। इम्तियाज भाई, एक तो ये शहर यार अफरीदी वाला केस है, और इसके अलावा भी एक और इशू है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये थोड़ा आप बताइएगा कि ये हो क्या रहा है सर, 10-10 बार गिरफ्तारियां और फिर अरेस्ट हो जाते हैं। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसको मैं ये कहूँगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये MPO है, असल में मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ, जी जी, MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस इसको जी जी बोलते हैं। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि कोई अयूब के ज़माने में ये पहली बार आया, और उसके बाद ये इंटैक्ट रहा, कभी इस्तेमाल होता रहा, कभी नहीं होता रहा। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इख्तियार होता है कि वो किसी भी शख्स को जिसके बारे में इख्तमाल हो कि ये अमन आमा ख़राब कर सकता है, तो उसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो उसको नज़रबंद करते हैं। फिर उसका रिव्यू होता है, हाई कोर्ट के जो जज हैं उसमें शामिल होते हैं, हाई कोर्ट जो है उसका उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, और फर्दर जो अगर उसकी एक्सटेंशन है तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से। बहरहाल ये एक हथियार है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से इस्तेमाल करती रही है उतलौकात में, और अब जो है उसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये तो ज़ाहिर नजर आ रहा है ना, विक्टिमाइजेशन तो नजर ही आ रही है ना इसमें। देखिए अब मतलब इसमें अब कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। अब रहा सवाल कि इसका हल क्या है, हल यही है कि अब ये जो हमारी आला अदालतें हैं जैसे हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इनको इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई वो मुझे उम्मीद भी है कि वो कोई ना कोई इसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करेंगे और कोई ना कोई फैसला इसको करेंगे, और इसको कोई एक रेगुलराइज किया हाई जाए। कोर्ट के बारे में तो PTI के जो लीडर हैं वो तो कहते हैं हमें बाहर ही नहीं है जो हाई कोर्ट के जस्टिस। नहीं, उसमें देखो मुख्तलिफ जज होते हैं, कोई एक जज तो नहीं होता ना हाई कोर्ट के अंदर। अगर जी, जी। एक जज जो है उनके बारे में आपका कोई वैलिड आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है, क्योंकि साबित भी करना पड़ता है ना कि वो आपके अगेंस्ट है। ये कहना कि जी वो हमारे खिलाफ ही फैसला करता है, तो ये सफिशिएंट नहीं है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हो सकता है हर केस के अंदर वो मेरिट ऐसे बनते हो, लेकिन बहरहाल अगर है भी तो एक जज तो वहां पे नहीं है ना। अगर एक जज साहब ने कोई फैसला कर दिया है, उसके खिलाफ आप इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाएं 2 जजों के सामने, और वो 2 डिफरेंट जज होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट जज होंगे 2। तो इसमें बड़े बड़े अच्छे जज बैठे हैं और जिनकी मतलब एक इंटेग्रिटी बड़ी मुसलमा है, और वहाँ वो यहाँ पे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, बाकी सारे हाई कोर्ट्स के अंदर भी ऐसे जजेज हैं जो बड़े बड़े आप कह लें कि दिलेराना फैसले करते हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और वो किसी की परवाह नहीं करते। तो मेरा मकसद कहने का कि इसके अंदर अब मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट का ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसकी वजह कि हाई कोर्ट बेसिकली पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और असल ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल लॉ के ऊपर अगर देखा जाए तो उसके लिए वो फाइनल कोर्ट है क्रिमिनल लॉ के अंदर, अंडर CRP से अगर कहें ना आप इसको, तो वो हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है उसको अपील सुनने की, लीव टू अपील की, ठीक है ना। तो असल मामला जो है वो खत्म हो जाता है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा फैसला करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर एक साबित हो रहा है कि मेलाफाइडे है और जानबूझ के एक बंदे को अगर विक्टिमाइज बनाया जा रहा है तो ये मुनासिब नहीं है। देखो ना, ये आज ये सियासत में हुकूमत में है, कल वो हो सकते हैं, तो फिर वो बदला लेना शुरू कर देंगे, वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, रवायत ख़त्म होनी चाहिए, और उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। बदले की सियासत जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि आपका ताल्लुक कानून के साथ है, माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं आप कैसे देख रहे हैं ये जो तोशा खाना का जो एक PDM जो है वो तो दौड़े लगी हुई है उनकी कि ये किसी तरह नाअहल हो जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, इसके 2 पहलू देखिए ना। पहला पहलू तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बड़ा गलत किया था। मतलब लीगली नहीं गलत हुआ, लीगली गलत नहीं हुआ, लेकिन एथिकली मैं समझता जो उनका हाई पेडेस्टल पे जिस पे वो फाइज हैं या फाइज थे, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वो इस तरह काम करें कि वहाँ से चीज़ें लें और उसके बाद उनको बेच दें।
बेचना नहीं चाहिए था, लेनी है तो कोई बात नहीं, वो सारे लेते रहे ना। तो ये एथिकली मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अब खुद भी महसूस कर रहे होंगे यकीनन, वो बात कहते तो नहीं है इस पे, लेकिन फील कर रहे होंगे कि ये गलती हो गई है, ठीक है ना। तो चले, इंसान है, बहरहाल होगी। अब जो रहा सवाल के उसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं बहुत सारी। एक तो थोड़ा टाइम बार्ड भी है, उसके विद इन 3 मंथ्स वो करना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह जो कि लेट हुआ है। भाई जब एक चीज खरीद ली किसी ने तोशा खाना से, जो कानून बना हुआ तोशा खाना के हवाले से, अगर वो फुलफिल करने के बाद उसने खरीद ली तो वो तो मालिक हो गया ना, चाहे वो बेचे या अपने पास रखे। तो फिर नहीं, इसमें मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं लीगली ठीक है, मैंने वही कहा ना कि लीगली तो वो उन्होंने जो किया सही किया, ठीक है ना। लेकिन जिस लेवल के वो लीडर हैं और जिस तरह आवाम जो है उनके साथ मोहब्बत करते हैं, अटैच हैं, अभी तक आप देख लें इतने हालात के बावजूद उनका ग्राफ बड़ा ऊंचा है अभी तक भी पॉपुलैरिटी का। तो उनको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए बड़ी, ये थोड़े थोड़े पैसे क्या, और हो सकता है उन्होंने वो भी कोई पैसे किसी वेलफेयर के काम पे लगाए हों, ये भी हो सकता है। तो लेकिन अगर ना करते तो अच्छा था, मेरा मकसद कहने का है कि ना करते तो अच्छा था। लेकिन लीगली जो है पोजीशन जो नजर आ रही है, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली अगर मेरिट पे जाएंगे तो वो केस के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि बाकी जो पहले के लोग हैं वो गाड़ियां निकाल लेते रहे हैं, हालांकि गाड़ी अलाउ नहीं थी, तोशा खाने से गाड़ी खरीदना अलाउ नहीं था, वो वेव करके गाड़ियां खरीदी गई, और उसके अलावा बाकी भी सारे लेते लुते रहे ये तोहफे तायफ, और बाद में पता नहीं उन्होंने कहीं बेच भी दिए होंगे, कोई पता नहीं है। अब तो सर ये सबके खिलाफ ये फिर क्यों नहीं केस खुलने चाहिए? इसमें मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के जो पीटीआई को चाहिए कि वो अपने को वकला के जरिए से ऐसी पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। देखिए कोर्ट में तो ले जाना पड़ेगा ना मामला, उनको चाहिए कि ये मामला वो भी लेके जाएं हाई कोर्ट के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएं। कोर्ट ले सकती है, अपने आप भी नोटिस ले सकती है, अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट में। अगर उन्होंने नहीं भी लिया तो फिर इनको चाहिए पिटीशन दाखिल करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है इम्तियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गो के आज बिजली आती रही और जाती रही, तो आपका फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।